आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपनी तरफ से पहला मुद्दा ये कुर्मी महतो, ये लोग आदिवासी बनना चाहते हैं और 20 सितंबर से झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में कई जगहों पर रेल रोकने का इन लोगों ने घोषणा किया है। तो कुर्मी महतो यदि आदिवासी बनेंगे तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, संतान, मुंडा, उरांव हो, भूमिज, खड़िया, पहाड़िया आदि, हमारा तो नरसंहार हो जाएगा, हमारे सारे अधिकार लूट लिए जाएंगे। और ऐसी ही परिस्थितियों में मरता क्या नहीं करता। मणिपुर में जो इस समय हिंसा अभी भी जारी है, वहाँ के जो असली आदिवासी हैं, कुकी और नागा, उनके ऊपर में अधिसंख्यक मैतेई जाति के लोग आदिवासी बनने के लिए जोर जबरदस्ती प्रयास कर रहे हैं। तो कुकी और नागा आदिवासी अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अस्तित्व को बचाने के लिए मरने मारने पर उतारू है। तो कुर्मी महतो का ये जो मैं कहूँगा आदिवासी विरुद्ध एक युद्ध जैसा स्थिति इन लोग बना रहे हैं, यहाँ भी मणिपुर जैसी स्थिति का निर्माण हो सकता है और आदिवासी लोगों के लिए भी मरने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये लोग वास्तव में कभी भी आदिवासी सूची में नहीं रहे। ये क्लेम करते हैं कि हम लोग 1931 में एसटी में थे, देश आज़ाद होने के बाद हम लोग को एसटी सूची से बाहर कर दिया गया। तो एसटी सूची तो देश अलग होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद ही लागू हुआ है, उसके पहले कहाँ एसटी सूची था। दूसरी बात, यदि इन लोगों के पास पहले एसटी होने का प्रमाण है, दस्तावेज है, तो इन लोग को सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और वहां अपने दस्तावेजी प्रमाण के साथ पुनर्बहाल हो सकते हैं। अन्यथा रेल रोको, रोड रोको, आदिवासियों के अधिकारों पर हमला बोलो, इससे भारी अशांति का माहौल पैदा होगा और ये देश के लिए भी हानिकारक होगा, जनहित के खिलाफ भी होगा। लेकिन इस मामले पर सबसे ज्यादा दोषी कुर्मी महतो से भी झारखंड में जेएमएम पार्टी है। इसने लिख के दे दिया 2018 में कि कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। उड़ीसा में बिजू जनता दल ने ऐसा किया है, बंगाल में जेएमएम सरकार ने की, जेएमएम के सारे विधायक सांसद लिख के दिए और उसी प्रकार बंगाल में टीएमसी पार्टी। तो ये तीनों पार्टी भी दोषीदार हैं कुर्मी महतो को आदिवासी का दर्जा देने का सिफारिश करके हम आदिवासियों के गले में फांसी का फंदा डालने का काम किया है, इसलिए हम लोग इनका विरोध करते हैं। दूसरा मुद्दा हमारा है झारखंड अलग राज्य। ये हमारे शहीदों का सपना था, अबुआ दिसोमरे अबुआ राज। तो सोरेन खानदान से शिबू सोरेन साहब, हेमंत सोरेन जी 5 बार सीएम बने, एक भी आदिवासियों को बचाने बढ़ाने का काम इन्होंने नहीं किया। ना भाषा बचाया, ना भाषा बचाया, ना धर्म बचाया, ना जाति बचाया, ना रोजगार बचाया, ठगने का काम किया है। लेकिन हम आदिवासियों का ये भी दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी भी आदिवासी को वनवासी बोलती है और हम लोग सरना धर्म की मांग करते हैं, वो जबरन हिंदू का ठप्पा लगा देता है। तो आदिवासी इसके पास भी जाए तो कैसे जाए। तो हमारे लिए बड़ा चिंता का स्थिति ये है कि ये जो हमारा अबुआ दिसोम अबुआ राज, यहाँ आदिवासी मालिक बनने की जगह भिखारी बनता जा रहा है। इसके लिए भी हम लोग बहुत चिंता करते हैं और विकल्प की तलाश में हम हैं। और तीसरी बात हमारी ये है कि आदिवासी प्रकृति पूजक है, वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं है और इसलिए उसने मांग रखा है कि हमको सरना धर्म कोड का मान्यता दो। 2011 की जनगणना में लगभग 50 लाख आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं, उन्होंने एनी अदर कॉलम, अन्य कॉलम में सरना धर्म लिखा।
जैन धर्म लिखने वालों की संख्या 2011 में 44 लाख थी। तो जब जैन धर्म को मान्यता मिल सकती है तो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत हम आदिवासियों को सरना धर्म कोड क्यों नहीं मिलेगा? इसके लिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अभी हम लोग लाखों की संख्या में रांची के मोराबादी मैदान में 5 नवंबर 2023 को बहुत बड़ी सरना धर्म कोड जनसभा करने वाले हैं, जिसमें देश के 50 लाख आदिवासी जो सरना धर्म कोड लिखा है उनको भी आमंत्रित करेंगे और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि में भी बहुत आदिवासी हैं, प्रकृति पूजक हैं, उनको भी हम लोग बुला रहे हैं। और उसमें हम लोग की कोशिश होगी कि बीजेपी की जो पार्टी और सरकार केंद्र में है वही 2024 के पहले तक सरकार में है, जब तक चुनाव नहीं होगी, और वही चाहेगी तो सरना धर्म कोड दे सकती है। तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी से भी बात हुई है कि यदि उनको झारखंड में सरकार बनाना है, मुख्यमंत्री बनना है, हम लोग उनको शुभकामना देना चाहते हैं, बशर्ते वो सरना धर्म कोड की घोषणा करें। तो 5 नवंबर 2023 को हम लोग बाबूलाल मरांडी जी को भी आमंत्रित करेंगे सरना धर्म कोड जनसभा में, और अमित शाह साहब जो भारत के माननीय गृह मंत्री हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे। आप आओ, आदिवासियों के सरना धर्म कोड की घोषणा करो, तो हम आदिवासी आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जो कोड देगा आदिवासी उसको वोट देगा। लेकिन ये जो हमारे गुरुजी है शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, इन्होंने सरना धर्म कोड पास नहीं किया। 11 नवंबर 2020 में विधानसभा में पास किया सरना आदिवासी धर्म कोड। आदिवासी गुस्सा दिया, क्योंकि आदिवासी ईसाइयों को भी खुश करना है, सरना वालों को भी खुश करना है, दोनों का वोट लेना है। सरना धर्म कोड से उनको मतलब नहीं है। फिर उन्होंने बिना राज्यपाल के अनुशंसा और दस्तखत के भेज दिया दिल्ली, वापस आ गया। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को लड्डू बांटा, अपने भी लड्डू खाया, हुई ना सरना धर्म कोड हुई ना। तो जब आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से हम लोग सरना धर्म कोड का रथ निकाले, सगाड़ कि चलो सरना धर्म कोड लेने के लिए आप लोग साथ दो, आंदोलन करना है, तो गांव वाले लोग बोलते हैं हमको तो लड्डू खा लिया, जैमे मोला लड्डू बांट दिया है तो हो गया, आप लोग फिर सगाड़ निकाले हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारा दुर्भाग्य है कि गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, जेएमएम पार्टी से आदिवासियों को बहुत उम्मीद है, लेकिन अभी उम्मीद खत्म है। 32 का खतियान का झुंझुना भी 4 साल 5 साल तक चलते चलते खुश, उसके बाद CNT SPT कानून भी खत्म। ये खुद परिवार जो सोरेन का है, नाम बदल के, बाप का नाम बदल के, जगह का एड्रेस बदल के, ये लोग 100 जमीन का रजिस्ट्री किया हुआ है। संताली भाषा पहली आदिवासी भाषा जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, इसको भी झारखंड में राजभाषा नहीं बनाते हैं। CNT SPT कानून भी लागू नहीं करते हैं। सरना धर्म कोड में भी टाइटाई फीस, और पारसनाथ गुरु जो आदिवासियों का मरंग गुरु है, इसको भी सोरेन सरकार ने जैन धर्म वालों को बेच दिया है। और कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने का भी अनुशंसा कर दिया है। तो ऐसा करने से हम आदिवासी कहाँ जाएंगे? तो इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर कुर्मी महतो का मुद्दा, सरना धर्म कोड का मुद्दा, सरकार और विकल्प, दोनों के मुद्दों पर हम लोग अपनी बातों को आप लोगों के मार्फत जनता तक पहुंचा